जिंदगी में अगर आप दुखी हो, परेशान हो, अंदर से खुश नहीं रह पाते, हर दिन मन में बहुत कुछ करने की इच्छा तो होती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। दिमाग में हजारों सवाल घूमते रहते हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, सही क्या है, गलत क्या है। तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हो। आज इस देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, हंसते हैं, जॉब पर जाते हैं, घर संभालते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रोज टूटते हैं, घुटते हैं, खुद से ही लड़ते रहते हैं। और सबसे दुख की बात तो यह है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनकी परेशानी की जड़ आखिर क्या है। बस इतना पता है कि दिल भारी रहता है, मन अशांत रहता है और खुश रहने की वजह धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आप सुबह उठते हो तो लगता है कि आज सब कुछ बदल दूंगा, आज कुछ नया करूंगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, वही पुरानी सोच, वही डर, वही कंफ्यूजन आपको फिर से जकड़ लेता है। कभी लगता है काश मैं भी खुश रह पाता, काश मेरी जिंदगी भी किसी और की तरह नॉर्मल होती, लेकिन फिर तुरंत दिमाग बोलता है कि मेरी सिचुएशन तो अलग है, मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा है, मेरे हालात मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और यही से एक बहुत खतरनाक जो साइकिल है वो शुरू होती है। वो है ओवर थिंकिंग की साइकिल, कंपैरिजन की साइकिल, सेल्फ डाउट की साइकिल। आप दूसरों को देखकर खुद को छोटा समझने लगते हो, अपनी अचीवमेंट्स को वैल्यू ही देना बंद कर देते हो और धीरे धीरे आपके ही अंदर एक आवाज बनने लगती है जो आपको हर दिन यही बोलती है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस अपने सपने देखते हो लेकिन उसे सच नहीं कर पाते, करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन सच्चाई ये है कि आप कमजोर नहीं हो, आप आलसी नहीं हो, आप बेकार नहीं हो, बस आप मेंटली बहुत ज्यादा थक चुके हो। जब इंसान लगातार डिसअपॉइंटमेंट झेलता है, एक्सपेक्टेशन टूटती है, तो लोग समझने के बजाय उसे जज करते रहते हैं। तब दिमाग सर्वाइवल मोड में अपने आप चला जाता है। उस मोड में इंसान खुश रहने के बारे में नहीं सोचता, वो बस किसी तरह से अपने दिन काटना सीख जाता है। और यही कारण है कि आप खुश नहीं रह पाते, क्योंकि आप जी नहीं रहे हो, आप बस एग्जिस्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि खुश रहने के लिए बहुत बड़ी सफलता चाहिए होती है, बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, परफेक्ट रिश्ते चाहिए होते हैं, लेकिन सच ये है कि खुशी बाहर नहीं, आपके डिसीजन लेने के तरीके में छुपी होती है। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को, हालात को, फ्यूचर को। और जब चीजें हमारे बस में नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हर चीज आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं हो सकती। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि कुछ चीजें वैसी ही रहेगी जैसी वो है, उसी दिन आपका जो दिमाग है वो हल्का रहना शुरू कर देता है, शांत रहना शुरू कर देता है। दूसरा बड़ा कारण आपकी परेशानी का ये है कि आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, कम एक्शन लेते हैं। आप प्लान तो बनाते हो, इमेजिन करते हो, लेकिन डर के कारण पहला छोटा कदम भी नहीं उठा पाते। और हर बार जब आप एक्शन नहीं लेते, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा और कम हो जाता है, मर जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद पर भरोसा करना ही भूल जाते हो। लेकिन डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन ही होता है, और वो डिसीजन आपकी जिंदगी को वही रोक देता है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में कभी जो प्रॉब्लम्स है वो आएगी ही नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। खुश रहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप खुद को खोने नहीं देते, डरते नहीं है, खुश रहते हैं। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप एक साथ सब कुछ क्लियर करना चाहते हो, जबकि जिंदगी में क्लैरिटी सिर्फ सोचने से नहीं आती है, कुछ एक्शन लेने से आती है। अब सवाल ये है कि असल में करना क्या है, प्रैक्टिकल एक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपको अपनी जो सोच है उसको फ्यूचर फोकस्ड नहीं बल्कि प्रेजेंट फोकस्ड बनाना होगा। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि या तो वो पास्ट में फंसे रहते हैं या फिर फ्यूचर के डर में जीते रहते हैं। लेकिन खुश वही लोग रहते हैं जो आज के दिन को ठीक करना सीख जाते हैं।
इसीलिए पहला एक्शन ये है कि आप अपनी जिंदगी को 10 साल आगे नहीं, सिर्फ अगले 24 घंटों में सुधारने का टारगेट जरूर से बनाइए। आज मुझे क्या करना है जिससे मेरा मन थोड़ा शांत रहे, आज मुझे कौन सा ऐसा काम करना है जिससे मुझे खुद पर थोड़ा भरोसा महसूस हो। दूसरा है एक्शन ये लेना है कि गोल्स को हैप्पीनेस का दुश्मन मत बनाइए। गोल का मतलब ये नहीं है कि जब ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। गोल का मतलब ये नहीं है कि उससे अचीव करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो खुद को जिंदा महसूस करने का या महसूस समझने का प्रोसेस होता है। इसलिए गोल्स को छोटा बनाइए, रियलिस्टिक बनाइए और टाइम बाउंड नहीं बल्कि हैबिट बेस्ड बनाइए। जैसे मुझे खुश रहने के लिए मिलीनियर बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई गोल नहीं है, लेकिन रोज 30 मिनट अपनी स्किल पर काम करना है, ये एक सही गोल हो सकता है। तीसरा एक्शन है कि प्लानिंग को परफेक्शन से अलग करिए। लोग प्लान इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर जो प्लान है वो अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लेकिन सच ये है कि प्लान फेल नहीं होता। इंसान जो है वो एडप्ट करना सीखता है। इसलिए फ्यूचर प्लान करने का सही तरीका ये है कि एक डायरेक्शन जो है वो आपको तय करना है, पूरा रास्ता नहीं। बस ये तय करिए कि मैं किस तरह का इंसान लाइफ में बनना चाहता हूँ। डिसिप्लिन बनना चाहता हूँ, काम, फाइनेंशियली अवेयर बनना चाहता हूँ, इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। और फिर हर दिन खुद से पूछिए कि आज का मेरा जो कौन सा ऐसा एक्शन है जो मुझे उस इंसान के थोड़ा और करीब ले जाएगा। अब चौथा एक्शन है कि हैप्पीनेस को अचीवमेंट से मत जोड़िए। हैप्पीनेस एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है, जैसे ग्रेटिट्यूड लिखना, जो भी आपके पास है, सोशल मीडिया को कम करना, सीमित करना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, नींद पूरी करना, अच्छी डाइट लेना, डेली एक्सरसाइज करना, ये सब छोटे छोटे काम है, लेकिन यही आपके दिमाग को जो है ना स्टेबल बनाते हैं। और जब दिमाग स्टेबल होता है तभी सही डिसीजन लिए जाते हैं लाइफ में। अब पांचवा सबसे जरूरी एक्शन है कि आप खुद से बात करने का जो तरीका है ना, उसको जरूर से बदलिए। आप खुद से ऐसे बात करिए जैसे आप अपने बच्चे से बात करते हैं। डांट सकते हैं उसे, लेकिन उसे तोड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते। क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि जिस इंसान के अंदर खुद के लिए सम्मान नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होता, वही बाहर की दुनिया से भी सम्मान नहीं पाता है। याद रखिए, खुश रहने का रास्ता मोटिवेशन से नहीं, डेली के डिसिप्लिन से बनता है। मोटिवेशन आपको उठा सकता है लेकिन डिसिप्लिन आपको चलना सिखाता है। और आखिर में एक बात बहुत गहराई से जो है समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी की कीमत इस बात से तय नहीं होती है कि आप कितने सक्सेसफुल हो या फिर दिखते हो। आपकी जिंदगी की कीमत इस बात से तय होती है कि आप अपने साथ कितने सच्चे हो, ईमानदार हो और कितने ऑनेस्ट हो। अगर आज आप दुखी हो, कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो। इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी आपसे अटेंशन मांग रही है, ध्यान मांग रही है। और अगर आज आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन चुके हो ना, तो यकीन मानिए आपके अंदर अभी भी वो जो ताकत है वो जिंदा है, वो हौसला जिंदा है, जो सब कुछ आपकी लाइफ में बेहतर कर सकता है और बदल सकता है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बिना शोर किए सही दिशा में आगे बढ़िए और यही से आपकी असली खुशी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, वीडियो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतनी ही बातें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ऑलरेडी इस चैनल पर बहुत सारे जो वीडियोस है वो अपलोड है, जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिससे आपकी जो लाइफ है पूरी तरह से बदल सकती है और आपका जो माइंडसेट है ना पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है या कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।